हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के बारे में। इसका फुल रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि ये 1 से 2 साल में कितना परसेंट का रिटर्न मिला हुआ है कि नेगेटिव में है। मान लीजिए 1 साल से इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो उसका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में दिखा रहा है कि लॉस में दिखा रहा है। ये सब आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, फुल रिव्यू करेंगे और क्या ये आपके लिए बेस्ट है कि नहीं बेस्ट है ये भी बताएंगे। मान के चलिए किसी ने 2024 और 2025 और किसी ने 2026 में इन्वेस्ट किया होगा, कोई भी इन्वेस्टर, तो मान के चलिए क्या उसका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में होगा या नेगेटिव में होगा। और मान के चलिए प्रॉफिट में होगा तो कितना रुपए का प्रॉफिट होगा, और मान के चलिए अगर लॉस में होगा तो कितने रुपए का लॉस हो सकता है। 3 साल में 1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किया कर दिया होगा या 75,000, तो उसके पास कितने रुपए का अभी तक लॉस है या प्रॉफिट में, सब इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। और क्या ये आपके लिए ठीक है? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है जो कि ये आपके लिए ठीक है, इस वीडियो में साफ आपको क्लियर कर देंगे। ये नहीं है कि नहीं खराब है, ये फंड धुरंधर फंड है, इस खराब नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे खराब है, मगर इसका परफॉर्मेंस हाल ही के समय में कुछ लॉस दिखा रहा है या प्रॉफिट में दिखा रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। इसका 1 दिन का रिटर्न, जब कल मार्केट क्रैश हुआ था, मार्केट क्रैश का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में से जाकर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा, या इसके बाद वाले वीडियो को क्लिक कीजिएगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में आज हम बात करेंगे। ये इक्विटी फंड है, यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं इक्विटी फंड मिड कैप लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है वेरी हाई रिस्क। मतलब कि मार्केट क्रैश रहता है तो मान के चलिए आप लोग 1 लाख रुपए डालेंगे तो उसमें 50,000 भी हो सकता है, मगर हाँ जब तक उसे आप रिडीम नहीं करेंगे तो वो एक कागज पर लिखा हुआ पैसा रहता है, वो ये नहीं कि आपका पैसा डूब गया, वो कागज की तरफ हो गया। मान के चलिए हम लिख दिए कागज पे कि 1 लाख रुपया दिए हैं, तो मान लीजिए जब तक वो कागज आप फाड़ कर फेंकेंगे नहीं, जब तक वो किसी ने ये नहीं कह सकता है नू कि आप मुझे 1 लाख रुपया नहीं दिए हो। वो आपके पास ले जल गया, फट गया, तब भी कोई कह सकता है कि ना तू हमारा के 50,000 दे ले बो। मैं कभी कभी हमारा वॉइस जो होता है कि हिंदी में मैं भोजपुरी में भी बात कर लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, कैसे कि थोड़ा आदत रहता है हम लोगों से बात करने के लिए। मेरा सीएससी शॉप है, आप लोग देख सकते हैं पीछे की तरफ, ये सीएससी शॉप है, ये मेरा पीसी है और ये मेरा लैपटॉप है टच स्क्रीन वाला। चलिए मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कागज के बराबर होता है, कागज पर लिखा हुआ। जब तक आप लोग इसे रिडीम नहीं करेंगे तो ये लॉस नहीं होता, ये सिर्फ देखने का आप लोग देख सकते हैं। ये रिडीम करेंगे तभी आपको लॉस मिलेगा, नहीं तो ये नहीं मिलेगा। ये लंबे समय के लिए आपको प्रॉफिट भी देगा, प्रॉफिट ही देगा, ये नहीं कि लॉस देगा। चलिए वही हम लोग देखेंगे 1 दिन का रिटर्न, इसका 1.18% का रिटर्न नेगेटिव में है। मतलब कि ये कल जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा इससे पहले, तो उसे जैसे मान के लिए किसी ने 100 रुपये इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो 1 रुपया 18 पैसा का लॉस ही दिखा रहा होगा, और इसे जो पहले जितना इन्वेस्ट किया होगा उसके हिसाब से लॉस दिखा रहा होगा। वही हम लोग देखेंगे इसका 1 मंथ का रिटर्न, तो किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो 1.35% का रिटर्न मिला होगा उसे 1 महीना में। वही मान के चलिए किसी ने इसमें 6 महीना के लिए इन्वेस्ट किया होगा तो उसे उसका पोर्टफोलियो नेगेटिव में दिखा रहा होगा। 6 महीना पहले किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो उसे उसका पोर्टफोलियो नेगेटिव में होगा। यहाँ पर 10.58% का है, मतलब कि 10.58% का नेगेटिव दिखा रहा है। मतलब कि किसी ने मान के चलिए इस पोर्टफोलियो में किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो 10% की ये नेगेटिव में दिखा रहा है, कि मतलब 10,000 रुपये उसका 10,000 से थोड़ा सा आसपास होगा, मगर ये आपको बता रहे हैं कि 10.58% का नेगेटिव में दिखा रहा है, माइनस में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। वही मान के चलिए किसी ने इसमें 1 साल पहले इन्वेस्ट किया रहा था तो उसके पास 6.82% का 6.82% का ये नेगेटिव में दिखा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि 6.82% का नेगेटिव में है 1 साल में, समझ लीजिए। वही हम लोग देखेंगे इसमें 3 साल का इसका रिटर्न, इसका हम लोग देख रहे हैं 3 साल का रिटर्न इसमें 19.34% का है। 19.34% का रिटर्न प्रॉफिट में दिखा रहा है। 3 साल से किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो तब उसे प्रॉफिट में होगा उसका पोर्टफोलियो।
यही हम आप लोगों से बार बार बोलते हैं कि आप लोग सोचते होंगे मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, ये आप लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इसके लिए आप लोगों को समय देना होगा। ये नहीं कि आप 2 महीना के लिए, 3 महीना या साल भर या 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल तक नेगेटिव में ही रह जाता है। इसलिए आप लोग समय का सबसे समय ही बलवान है, आप लोग समय का इंतजार कीजिए। 3 साल का हो गया 19.34% है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 5 साल का रिटर्न इसका। 5 साल में इसका रिटर्न है 23.23%। देखिए कितना बेहतरीन दिखा रहा है। यहाँ पर हम लोग 3 साल के देखें तो 19.34% है, वही हम लोग देखेंगे 5 साल के इसका रिटर्न तो 23.23% है। वही हम लोग देखेंगे जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, जब से ये लॉन्च हुआ है फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ, ये अभी तक इससे कितना परसेंट का रिटर्न निकाल कर दिया है, तो अभी तक ये 21.25% का रिटर्न निकाल कर दे दिया है। जब से लॉन्च हुआ है अभी तक ये इसका प्रॉफिट है 21.25% का, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। वही हम इसका फंड साइज की बात कर रहे हैं, इसका फंड साइज है 35,734.98 करोड़, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसका एक्सप्रेस रेशियो है 6.44%। वही इसका एनवी देखेंगे हम लोग, इसका एनवी हम लोग देखेंगे 29 मई का, ये 2 दिन मार्केट क्लोज होने के चलते इसका एनवी दिखा रहा है 106 रुपये 29 पैसा पर। और इसमें आप लोग मैक्सिमम एसआईपी कितने कर सकते हैं, इसमें आप लोग मैक्सिमम एसआईपी 500 रुपये का कर सकते हैं, इससे कम का नहीं कर सकते। सोचते होंगे 200-400 रुपये का कर लेंगे तो नहीं होगा, इसमें मैक्सिमम एसआईपी या 500 रुपये का कर सकते हैं। और इसमें लमसम आप 1000 रुपये तक डाल सकते हैं, इससे कम नहीं। और ये पहले 5 स्टार रेटिंग था और अभी 3 स्टार हो चुका है। और यहाँ पर देखिए हमारा करेंट वैल्यू है 76,003 रुपये। मान के चलिए किसी ने 76 रुपये इन्वेस्ट किया रहता, कितने साल पहले आपको दिखा दे रहे, देखिए 1 साल 4 महीना हो गया है इन्वेस्ट किया हुआ है, 1 साल 4 महीना हो गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। करेंट वैल्यू कितना है 71,912 रुपया, इन्वेस्ट वैल्यू कितना है 76,003 रुपया। और टोटल रिटर्न नेगेटिव में कितना है, माइनस में कितना मिला हुआ है 4,091 रुपया। और परसेंटेज में हम लोग देखेंगे 5.38% का नेगेटिव में, 5.38% नेगेटिव में है। मान के चलिए 5.5% नेगेटिव में ही है। और इसका इन्वेस्ट किया हुआ समय कितना हो चुका है 1 साल 4 महीना। अब लोग सोच सकते हैं कि ये 2025 से, मान के चलिए 2025 से इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी तक 1 साल 4 महीना हो गया, अभी तक इसमें 4,000 रुपये का लॉस ही दिखा रहा है। और इसका करेंट एनवी कितना का है 106 रुपया 29 पैसा। और मान लीजिए उसके बाद हमारा एवरेज एनवी कितना है, मान लीजिए हम अभी तक कितने रुपए तक खरीद चुके हैं, कितने डाउन पर आ चुके हैं। पहले हम हाई पर खरीदे थे और इसे एवरेज करते हुए हम 112 रुपये पर आ चुके हैं, 112 रुपया 33 पैसा। तब पर भी ये करेंट वैल्यू 6 रुपया है। तो मान चलिए इसके बराबर आएंगे तब जाकर मेरा प्रॉफिट में दिखाएगा ना, तो ये इस करेंट वैल्यू को इतना पर आना पड़ेगा, दोनों में से एक होगा। और मेरे पास करेंट यूनिट कितना है 676.593 यूनिट है मेरे पास। और इसमें आप लोग एसआईपी और लमसम दोनों कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 23 मई मेरे पास, 13 मई क्या है इन्वेस्ट है, देखिए 5,500। वहीं पर 11 मई का है 500 रुपया 499 दिखा रहा है। वहीं पर देखिएगा 5 मई का 5,000 है, यहाँ ऊपर 4,999 दिखा रहा है। इसी प्रकार से देख सकते हैं ये हमने इसमें इन्वेस्ट किए हैं। और वही हम लोग इसमें देखेंगे, मान चलिए किसी ने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया रहता 10 बरस पहले, तो चलिए मान चलिए किसी ने इसमें 10 बरस पहले इन्वेस्ट किया रहता 1 लाख रुपया लमसम, तो उसके पास आज की डेट में 5,19,446 रुपये होता, 419% का उसका रिटर्न मिलता, 419.85% का है। वही अगर किसी ने 5 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया रहता तो 2,84,173 रुपये बनता उसका, 184%। वही मान के चलिए किसी ने इसमें 3 साल पहले इन्वेस्ट किया रहता तो 1,69,964 रुपये बनता, 69% का रिटर्न है।
और किसी ने मान के चलिए 1 साल पहले इन्वेस्ट किया रहा था, मान के चलिए किसी ने 2025 में इन्वेस्ट किया रहा था, जैसे हम हैं, मेरा आप लोगों को तो बताइए दिए कि 4000 का लॉस दिखा रहे हो, और जिसी ने 1 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट किया रहा था तो उसके पास 93,180 रुपये बचता, 6.82% का नेगेटिव में लॉस दिखा रहा है। और मान के चलिए किसी ने इसमें SIP अगर मान के चलिए 500 रुपये के किए, 5000 रुपये के किया रहा था, किसी ने मान के चलिए इसमें 5,000 रुपये के SIP किसी ने चालू किया रहा था तो 10 बरस के लिए, तो 10 बरस में उसके पास टोटल जमा कितना किया रहा था 6 लाख, और उसके पास टोटल मिलता कितना 16,49,079 रुपया, 174% का रिटर्न मिलता। आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर 10 लाख रुपये 10 बरस में 6 लाख रुपये लगाया, मगर उसे मिला कितना 16,49,000 रुपया, और वही 174% का रिटर्न है। और मान के लिए किसी ने 5 साल तक इसमें इन्वेस्ट किया रहता तो 3 लाख रुपये इसमें जमा करता, मगर मिलता कितना 4,49,968 रुपया, 49.99% का, मतलब कि 50% का। और मान के चलिए किसी ने मान के चलिए इसमें 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया रहता तो उसके बाद टोटल कितना इन्वेस्ट किया रहता है 1,84,000, मगर उसे मिलता कितना मात्र 1,97,958 रुपया, मतलब कि उसके पास 19,000 रुपये का प्रॉफिट होता, खास प्रॉफिट नहीं होता, 9.98%, मतलब कि 10% का उसका रिटर्न मिलता। और किसी ने 1 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया रहता तो 60,000 रुपये बनता, 5,000 के हिसाब से उसके पास 60,000 रुपये होता, 12×5 = 60 1 साल में, तो उसके 57,000 बचता, 57,566 रुपये, 4% नेगेटिव में ही दिखा रहा है, माइनस में है। इसी प्रकार से होता है, इसमें आपको समय देना होता है, समय ही बलवान है। करने से पहले आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। एक बात और दोस्तों, हम आप लोगों से बताना चाहते हैं, जब भी मार्केट क्रैश होता होगा तो आप लोगों से कोई नहीं बताता होगा कि मार्केट क्रैश हुआ है, आप लोग इन्वेस्ट कीजिए या मत कीजिए, मगर हम आप लोगों से बार बार बोलते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूछिए किस लिए? हम इसलिए आप लोगों से बोलते हैं कि मान लीजिए जब भी मार्केट क्रैश रहेगा तो हम क्लोज होने से पहले हम आपको वीडियो बनाकर बता दें कि मार्केट क्रैश हो गया है, इतना % आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से बोलते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कैसे क्या आप लोगों से ये चीज़ नहीं निकल सकता है कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि क्रैश मार्केट हुआ है कि नहीं हुआ है। मान के लिए आप 2 रुपये खो गया तो 1 रुपये का लॉस दिखाएगा, तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग जितना नीचे खरीदेंगे ना भी वो आपको आगे चलकर प्रॉफिट होगा।